अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम पैसेज टू इंडिया सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर हम इंडिया की डिपिक्शन को देखेंगे कि इंडिया को ई एम फॉस्टर ने कैसे पैसेज टू इंडिया में डिपिक्ट किया। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये जो नावल है इसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके अंदर आपको लेस ब्यूटी यानी एस्थेटिसिज्म नज़र नहीं आएगा। इसके अंदर आपको कोई फ्लावरी लैंग्वेज या पोइटिक लैंग्वेज नज़र नहीं आएगी और इसके अंदर विट की भी कमी आपको नज़र आएगी। अब विट से क्या मुराद है? विट को उर्दू ज़बान के अंदर अक्ल सलीम कहते हैं। विट से मुराद अ कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है। जो सिटी ऑफ चंद्रपुर है ये सिग्निफाई करती है इंडिया का केओस। जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो बहुत ज़्यादा क्याटिक एटमॉस्फेयर हुआ। उस क्याटिक एटमॉस्फेयर को सिग्निफाई करती है सिटी ऑफ चंद्रपुर। चंद्रपुर के अंदर डाइवर्सिटी है, इसके अंदर हर नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा मौजूद है। उनके आपस में रेशियल टेंशन जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी सारे मौजूद हैं। इसी वजह से चंद्रपुर को मिनी इंडिया कहा गया। अब जो हमारा नावल है ये इंडिविजुअल से डील नहीं करता, इसके अंदर एक कलेक्टिवनेस का आंसर नज़र आता है। ये डील करता है होल ऑफ इंडिया से, जिसके अंदर वो दो रेसेस, जिसके अंदर ब्रिटिश रेस शामिल है और इंडियन रेस शामिल है, उनके दरमियान जो रेशियल टेंशन है, जो ब्रिटिश अपने आप को रेशियली सुपीरियर समझते हैं और इंडियंस या नेटिव्स और लोकल्स को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते हैं, उसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। अब जो चंद्रपुर सिटी है, जो टाउन है, उसके अंदर जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग है। इसके अंदर एक तरफ मड फ्लैट्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ सिविल स्टेशन मौजूद है ब्रिटिशर्स का। यानी एक ही टाउन के अंदर दो मुख्तलिफ सिविलाइजेशन जन्म ले रही हैं। एक गरीब से गरीब तर सिविलाइजेशन है और दूसरी अमीर से अमीर तर सिविलाइजेशन है, जो कि बड़ी बड़ी इमारतों और बड़े बड़े खारदार तारों के पीछे रहने वाले लोग हैं। द ब्रिटिश लैक इन इमेजिनेशन, वो कोल्ड थे, इंटेलिजेंट थे और इमोशन लेस थे नेटिव्स के लिए। यानी कोल्ड किस तरीके से थे कि उन्हें नेटिव्स के लिए कोई इमोशन नहीं था, कोई जज्बात नहीं थे। वो उनकी जो सफरिंग्स थी उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते थे, वो उन्हें कैनिबल समझते थे, वो उन्हें इन्फीरियर समझते थे, वो समझते थे कि उनका कोई रिलीजन नहीं है, वो समझते थे उनकी कोई सोसाइटी नहीं है, वो समझते थे कि उनका कोई सोशल सेटअप मौजूद नहीं है और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन कैनिबल्स को रिफॉर्म करें। इसी को ही वाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये जो एक पिक्चर है ये सिग्निफाई करती है कि किस किस्म का कंट्रोवर्शियल एटीट्यूड था ब्रिटिश का टुवर्ड्स लोकल पॉपुलेशन। अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, जो कॉलोनियल पावर थी, वो क्या क्लेम करती थी कि इंडिया एक मॉडल है। मॉडल का फिनोमेना देख लेते हैं। मॉडल एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इंडिया को मॉडल क्यों कहा गया, आने वाली जो हमारी स्लाइड्स हैं उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि इंडिया को मॉडल क्यों कहा गया और उसे कंप्रीहेंड करना क्यों मुश्किल है। नाउ लेट्स सी हाउ फॉस्टर हैड डिपिक्टेड इंडिया इन पैसेज टू इंडिया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ई एम फॉस्टर ने इंडिया को डिपिक्ट किया अ पैसेज टू इंडिया नावल के अंदर। सबसे पहला जो पॉइंट है हायरार्की में वो डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स टू रिड्यूस द बैरियर। यानी अगर आप किसी दो कम्युनिटीज़ को आपस में बिठा कर उनके इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं और उनके जो डिफरेंसेस हैं उन्हें ख़त्म करवाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन प्रायोरिटी लिस्ट पर होनी चाहिए और प्राइमरी फीचर है। अब इंडिया के अंदर क्या इशू था? इंडिया के अंदर जो कम्युनिकेशन बैरियर का इशू था वो दो चीज़ों की वजह से। नेचर की लिमिटलेस बाउंड्रीज थी, लेकिन इंसान की लिमिटेड स्फीयर था या लिमिटेड बाउंड्रीज थी। अब इंसान क्या करते थे कि अपने लिमिटेड स्फीयर में रहकर सोचते थे और जो नेचर की लिमिटलेस बाउंड्रीज हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। जब वो अपने लिमिटेड स्फीयर के अंदर रहकर सोचते थे तो वो अपनी सिर्फ कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करते थे और उनके बारे में सोचते थे। इसी वजह से जो डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन है वो अराइज हो रही थी। जैसा कि हमारे सामने कैरेक्टर है अजीज़ का, जो कि हमारे नावल के प्रोटैगनिस्ट हैं और प्रोफेसर गॉडबोले का कैरेक्टर है। दोनों दो मुख्तलिफ रिलीजन से बिलोंग करते थे और उनकी जो कम्युनिकेशन थी या उनका जो आपस में इंटरेक्शन था वो मीटअप नहीं हो रहा था। वो उसके अलावा मिसेस मोर का कैरेक्टर है और रॉनी हेस्लॉप का कैरेक्टर है। अब मिसेस मोर और रॉनी हेस्लॉप के दरमियान भी एक कम्युनिकेशन बैरियर था, क्योंकि मिसेस मोर जो अपने आइडियाज़ हैं वो रॉनी हेस्लॉप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब ब्रिज पार्टी को इस मकसद के तहत अरेंज किया गया था कि वो कम्युनिकेशन बैरियर को कम करेगी, लेकिन जो उसके मकासद थे वो उसको अचीव करने में नाकाम रही। उसके अलावा मिस एडिला क्वेस्टेड भी इंडिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई
और उन्होंने हर किसी को डिस्प्लेस किया। मिस एडिला क्वेस्टेड और मिसेस मोर बेसिकली इंडिया में आई थी कि वो रियल इंडिया को एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि इंडिया एक मॉडल था, इसी वजह से वो रियल इंडिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाई और उन्होंने बहुत सारे लोगों को डिस्प्लीज़ किया। इवन अजीज़ एंड फील्डिंग फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम क्लोजर टू ईच अदर। अजीज़ और फील्डिंग का कैरेक्टर जो था वो हम कह सकते हैं कि दो ऐसे कैरेक्टर हैं कि जो कि आइडियल कैरेक्टर हैं। अजीज़ रिप्रेजेंट करता था मुस्लिम कम्युनिटी को और फील्डिंग रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश कम्युनिटी को। दोनों का जो रवैया था वो बहुत ज़्यादा मुतदिल था, लेकिन वो एक दूसरे के करीब इस वजह से नहीं आ रहे थे कि उनके अंदर रेशियल डिफरेंस बहुत था और जो वहाँ की सोसाइटी थी, जो सोशल सेटअप था, वो उनको एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहा था। द इंडियंस आर डिवाइडेड, इंग्लिश आर डिवाइडेड। इंडियंस भी डिवाइडेड थे और इंग्लिश भी डिवाइडेड थे। इंडियंस कैसे डिवाइडेड थे? इंडियंस हम जानते हैं जो नेटिव पॉपुलेशन थे उसके अंदर रिलीजियस डिफरेंस थे। इंडिया के अंदर या चंद्रापुर के अंदर मुस्लिम रिलीजन भी था, हिंदू रिलीजन भी था, सिखिज़म भी था, क्रिश्चियनिटी भी थी और भी बहुत सारे रिलीजन थे। अब उन रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट्स मौजूद, जिस तरह मुस्लिम्स के अंदर सेक्ट्स हैं। इंडियंस भी डिवाइडेड थे और इंग्लिश भी डिवाइडेड थे। इंग्लिश किस तरीके से डिवाइडेड थे कि आपके पास रॉनी हेस्लॉप का भी करैक्टर मौजूद है, उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, और उसके अलावा फील्डिंग का भी करैक्टर मौजूद था। द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन इज हाइटेंड व्हेन अजीज़ ड्यूरिंग हिज इलनेस इज विजिटेड बाय हिज फ्रेंड। अब नावल के प्लॉट में अजीज़ बीमार हो जाता है, उसे विजिट करने के लिए आते हैं उनके दोस्त। उनके जो रिमार्क्स होते हैं, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं, उसमें फील होता है कि जो कम्युनिकेशन बैरियर है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मॉस्क, केव्स एंड टेम्पल्स। मॉस्क, केव्स एंड टेम्पल्स बुनियादी तौर पर 3 डिविजन्स हैं जिसके अंदर बुक को डिवाइड किया गया है। इन 3 सेक्शंस को हम मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वही इंटरप्रिटेशन कंसिडर करेंगे कि जो फॉस्टर ने खुद ब खुद दी हमें। ये जो 3 सेक्शन है फॉस्टर के मुताबिक, ये 3 सीजन्स को ज़ाहिर करते हैं। नंबर 1 विंटर सीज़न, नंबर 2 समर सीज़न, नंबर 3 रेनी सीज़न। यानी हम कह सकते हैं कि जो मॉस्क हैं वो सिग्निफाई करती हैं विंटर सीज़न को, जो टेम्पल्स हैं वो सिग्निफाई करती हैं रेनी सीज़न को, और उसके अलावा जो केव्स हैं वो सिग्निफाई करती हैं समर सीज़न को। द माराबार केव्स आर द मिडल पोर्शन ऑफ द बुक विच कम्स अंडर द समर सीज़न। अब जो माराबार केव्स का वाक़या है, जो सारा सनेरियो बिल्डअप होता है, वो कब आता है? वो बुक के मिडल पोर्शन में आता है, जो कि समर सीज़न के या समर पोर्शन के अंडर आती है। द केव्स रिप्रेजेंट द मिस्ट्री पोजेस्ड बाय इंडिया। अब केव्स क्या हैं? केव्स के अंदर मिस्ट्री है, और मिस्ट्री किधर है? इंडिया के अंदर बजाते खुद मौजूद है। यही मिथिकल एलिमेंट है कि जिसकी वजह से इंडिया मॉडल है एलियन के लिए। What happens with Adela in caves is unknown। अब एडिला क्वेस्टेड के साथ क्या होता है केव्स के अंदर, उसे भी पता नहीं है, ये एक मिस्ट्री है। इवन एडिला जो है वो पुलिस को जब अपना वर्जन दे रही होती है तो उसे नहीं याद होता कि एग्जैक्टली उसके साथ केव्स के अंदर हुआ क्या था। मिसेस मोर जो हैं वो एक एनिज्मा के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें उनका बेटा रॉनी नहीं समझ रहा होता, उनके आइडियाज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, उन्हें मिस एडिला क्वेस्टेड नहीं समझ रही होती, उन्हें साइरल फील्डिंग नहीं समझ रहा होता। शी वॉज टर्निंग टू गॉडेसेस बाय इंडियंस। अब जो नेटिव्स होते हैं, जो कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन होती है, वो मिसिस मूर को एक गॉडेसेस का दर्जा दे देती है। ऑल दिस एग्जाम्पल मेक्स इंडिया अ मॉडल। ये तमाम एग्जाम्पल हमें शो करती हैं कि इंडिया एक मॉडल था जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था एलियन के लिए। जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि इंडिया को अंडरस्टैंड करें। इसी वजह से उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम में रूल किया और उसके बाद वो इंडिया को छोड़कर चले गए और 1947 में मुल्क आज़ाद हो गया। अब डाइवर्सिटी किस तरह है कि हम जानते हैं कि बहुत वास्ट पॉपुलेशन मौजूद है जो डिफरेंट रिलीजियस और सोशल सेटअप से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो रूलिंग एलीट है ब्रिटिशर्स, वो भी डिवाइड है, और इंडियंस हैं वो भी डिवाइड हैं। इंडियंस रिलीजियस बेस्ड पर डिवाइड हैं, और ब्रिटिशर्स के अंदर कुछ ऐसे करैक्टर भी मौजूद हैं कि जो कि आइडियल करैक्टर का दर्जा रखते हैं। मुस्लिम्स एंड हिंदूज स्टूड अपार्ट। हम जानते हैं कि मुस्लिम्स और हिंदूज जो दो पॉपुलेशन हैं वो एक दूसरे से पोल्स अपार्ट खड़ी हुई, जिसकी बुनियाद पर 2 नेशन थेरी आई, और उस 2 नेशन थेरी की बुनियाद पर पाकिस्तान हमारे सामने 1947 में दुनिया के नक्शे पर आया। इवन सेम रिलीजन हैज़ फर्दर डिवीजन। अगर सेम रिलीजन को भी लें, हत्ता कि इस्लाम को भी लें या हिंदुज़म को लें, तो उसकी फर्दर डिवीजन है। इस्लाम के अंदर सेक्ट सिस्टम मौजूद है, जबकि हिंदुज़म के अंदर कास्ट सिस्टम मौजूद है।
मिसेस मोर थिंक्स इंडिया डॉक्टर अजीज़ रिप्रेजेंट इंडिया विच वॉज अ रॉन्ग कंसेप्शन। अब मिसेस मोर क्या समझती थी कि डॉक्टर अजीज़ के करैक्टर को उसने देखा, डॉक्टर अजीज़ के करैक्टर के अंदर पॉजिटिव्स को उसने देखा और उसने ये समझा कि डॉक्टर अजीज़ का जो करैक्टर है ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो एक मिसकंसेप्शन थी क्योंकि डॉक्टर अजीज़ एक इंडिविजुअल था, वो जस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता था। इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स थे, बहुत सारा डिफरेंस था क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, बहुत सारे रिलीजन्स थे। हम कह सकते हैं कि इंडिया एक बर्रे सगीर था, एक मुल्क नहीं था। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें और मुझे अपने कमेंट्स और अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।